बरतानिया ने इंडिया से कितनी दौलत लूटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और खुम टीवी में मैं आप सबको वेलकम बैक कहता हूं। आज बादशाह की सालगिरह है। मुगल रवायात के मुताबिक इन्हें तोला जाता है। इस मौके पर बरतानवी सफीर सर थॉमस वो भी दरबार में मौजूद है। एक पल्ले में कई रेशमी थैले रखे हुए हैं, दूसरे में खुद चौथे मुगल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर एहतियात से सवार हुए। मुगल बादशाह को चांदी के सिक्कों से तोला गया, जो फौरन ही गरीबों में तकसीम कर दिए गए। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर जौहरात, बाद में रेशम और आखिर में दूसरी पेश कीमती अजनास से बादशाह सलामत के वजन का तकाबल किया गया। सर थॉमस रो ने देखा और अपनी डायरी में कलमबंद कर लिया। ताहम दौलत के इस खैर कुन मुजाहरे ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले वाकई हीरे जवाहरात सोनों से भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। सवाल यह है कि इस दराज के छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क का सफीर इस वक्त हिंदुस्तान में क्या कर रहा था। सर थॉमस ने बहुत हिम्मत नहीं बांधी और वो 3 साल के अनथक मेहनत, सफारती दावपेच और तोहफे तोहफे देकर जहांगीर से तो नहीं बल्कि वह उनके वलिया शाहजहां है आज से ठीक 400 साल कबल अगस्त 1618 में एक मुआहदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गए, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने की इजाज़त मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। तारीख की चौथी बदतरीन सफाकी बरतानिया दौर में हिंदुस्तान में आने वाले कहत, जिसमें वैट के मुताबिक 2 करोड़ 60 लाख हिंदुस्तानियों के जाने जाए। इस तादाद में वैट ने दूसरी जंग अजीम के दौरान बंगाल में आने वाले कहत को शुमार नहीं किया, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। इस कंपनी ने जो कारनामे नुमाया सर अंजाम दिए और बनी नूह इंसान की तारीख में किसी और तिजारती कंपनी के हिस्से में नहीं आ सके। ना ही आइंदा आने वाले बरसों में इम्कान है कि कोई और कंपनी इसकी कोशिश भी कर पाए। कंपनी के गलबे से पहले औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का सिर्फ 2% था। हिंदुस्तान की ज़मीन जरखेज और हर तरह की वसाइल से मालामाल थी और लोग मेहनती और हुनरमंद थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े, मलमल की मांग दुनिया भर में थी, जबकि जहाजरानी और स्टील की सन्नत में भी हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं था। इंडिया के साबका वजीर आजम और माहिर इक़्तिसाद मनमोहन सिंह ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि सल्तनत बरतानिया के खिलाफ हमारी शिकायत की ठोस बुनियाद मौजूद है। 1700 में इंडिया 3/4 दुनिया के 22.6% दौलत पैदा करता था, जो तमाम यूरोप की मजमूई हिस्से के तकरीबन बराबर थी। लेकिन यही हिस्सा 1952 में गिरकर सिर्फ 3.8% रह गया। 20वीं सदी के आगाज पर ताज बरतानिया का सबसे दरखर्चा हीरा दर हकीकत फी कस आमदनी के हिसाब से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन गया था। अब इस सवाल की तरफ आते हैं, अंग्रेजों के 200 साल इस्तेकाल ने हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए की कोशिश की है। इनमें से ज़्यादातर अक्यासे माहिरीन माशियात और सहाफ़ी मनहाज मर्जियंट की तहकीकात इनके मुताबिक 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों के हाथों हिंदुस्तान को पहुंचने वाले माली धचके की कुल रकम 2015 के ज़र मुबारक $30 खरब बनती है। ज़रा 1 मिनट रुक कर इस रकम का अहाता करने की कोशिश करें। इसके मुकाबले पर नादर शाह ने चारे को दिल्ली से सिर्फ $143 अरब लूटे हैं पर इस्तेफार करना पड़ा था। 400 साल पहले जहांगीर के दरबार में अंग्रेज सफीर को शक गुजरा था कि या वाकई हिंदुस्तान इतना अमीर है कि इसके बादशाह को सोने और चांदी और हीरे जवाहरातों में तोला जाता है, और कई दूसरे पार्लियामेंट दरबारियों ने रेशम के थालों में पत्थर तो नहीं डाल दिए। अगर किसी तरह सर थॉमस रो को वापस लाकर इन्हें याद आदो शुमार दिखाया जाए तो शायद इनकी बदगुमानी हमेशा लिए दूर हो जाए। तो $30 खरब बहुत ज़्यादा दौलत बनती है, क्योंकि 1 खरब पे पहुंचने के लिए 1 ट्रिलियन पे
किसी कंट्री की जीडीपी पहुंचती है, अमेरिकन, चाइनीज़, इंडियन, तो 30 खरब 30 ट्रिलियन डॉलर, इतनी ज़्यादा दौलत लूटी थी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से। हमारा ही खा रहे हैं फिर तो अंग्रेज़। तो खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज़।